परस कुधात सवाई, सट सुधरे सत संगत पाए। आपका अच्छा खान पान, आपके विचार और आपकी संगत, हरियाणा में कहते हैं ना, जैसी संगत, कुछ तो बोल दिया करो, जैसी संगत, सुनाई नहीं दे रहा, जैसी संगत, बस परमात्मा की कृपा से आपको ये अच्छा संग मिला है, सत्संग मिला है। और सत्संग क्या करता है, संतों का संग क्या करता है। अगर आप अपने स्थान पर आराम से बैठ गए हों और आप सबसे मैं पूछ रही हूँ, आप सब ठीक हो? बिल्कुल, परमात्मा तुम्हें बिल्कुल अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। आइए, सत्संग का संग और संतों का संग करने से क्या मिलता है? सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सवाई। सबको सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? आते हो, इतना भव्य आयोजन किया, दोपहर का समय, दोपहर में तो नींद आती है, इस समय तुम सत्संग में आते हो, क्या मिलता है? क्योंकि दुनिया के व्यक्ति कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं करते। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान से जाकर किया। बोलना पड़ेगा, अच्छी संगत से, सत्संग से और संतों के दर्शन से क्या मिलता है? कहानी सुना दूं? सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कि संतों का संग और संतों का दर्शन करने से क्या मिलता है। जब नारद जी ने भगवान से ये बात पूछी तो भगवान कहते हैं, रे नारद जी, संतों के संग और सत्संग से क्या मिलता है? ये बात मैं तो क्या, फलाने फलाने गांव में एक किसान के खेत में एक बरगद का पेड़ है और उसके ऊपर एक गिरगिट रहता है। बोलना पड़ेगा, समय बड़ा बहुमूल्य है, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, और किया समय बर्बाद जिन्होंने हुए स्वयं बर्बाद। इसलिए ध्यान से, भगवान ने कहा उससे जाके पूछ लीजिए। और जैसे ही नारद जी उस गिरगिट के पास गए और गिरगिट से कहा, अरे गिरगिट, संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है? तो वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु उसकी हुई उससे पहले गिरगिट ने कहा, महाराज, ये प्रश्न तो आप फलाने फलाने गांव में जाइए, वहां एक गौ माता ने बछड़ा दिया होगा, आप उससे पूछे। और जिसको लगन होती है ना, जिसकी इच्छा होती है, वो उस इच्छा पूर्ति के लिए, लगन के लिए कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और लगन क्या होती है? एक माता जी गर्भवती थी तो वो अपनी सास से कहती है, 9वां महीना लगा हुआ था, कि माँ जी, जब मेरे को बच्चा होए ना तो मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ। तो सास कहती है, बेटा मैं क्या उठाऊंगी, तू ही मुझे उठाएगी। पहुंच गए नारद जी, और जैसे ही पहुंचे तो गौ माता ने सुंदर से बछड़े को जन्म दिया था। सत्संग का क्या फल मिलता है? संतों के दर्शन का क्या फल मिलता है? आप आए हो, यूं ही नहीं आ गए, आ गए हो तो क्या मिलेगा आपको? जैसे ही नारद जी ने बछड़े से प्रश्न किया तो बछड़ा कहता है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर तो रिधाना गांव में अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिया, वो बता सकता है। बोलना पड़ेगा। और पहुंच गए नारद जी इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है। और जैसे ही पहुंचे, बच्चे ने जन्म लिया, नारद जी चलते चलते गांव में पूछते पूछते अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए लालायित थे।
और बच्चे को जाकर पूछते, अरे अब तो बता दे, अब तो बता दे कि संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है। तो वो बच्चा मुस्कुराया। एक बार आप भी मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराया और कहता है, नारद जी अब भी आपको बताना पड़ेगा। नारद जी कहते, हाँ, अरे मैं वही बालक हूं जिसका दर्शन आपको थोड़ी देर पहले फलाने गांव में हुआ था। नारद जी कहता, मैं समझा नहीं। तो बालक समझाते हुए कहते कि नारद जैसा संत जो हर समय उनकी जीवा पर एक ही नाम रहता है। नारद क्या बोलते हैं वीणा लेके? वो राधे राधे नहीं बोलते थे, वो नारायण नारायण बोलते थे। हर समय नारायण नारायण बोलते थे। वो बच्चा कहता है कि जिस गिरगिट को आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन से वो मुक्त हो गया और गौ माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, और गौ माता के गर्भ से जिस बछड़े ने जन्म लिया उसको दर्शन हो गए, तो मुझे मानस तन मिल गई। इससे ज्यादा महिमा संतों के दर्शन की क्या